कौन सा नमक विद सॉल्ट? ये सवाल है जो बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे कई बार आके पूछते हैं, क्योंकि नमक एक बहुत बड़ा कारण बन गया है बहुत सारी बीमारियों के लिए। आपको ब्लड प्रेशर है तो आपके डॉक्टर बोलेंगे नमक बंद कर दो। आपको डायबिटीज़ है तो आपके डॉक्टर बोलेंगे नमक कम खाना। आपको हार्ट प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी पे पूरी सूजन है, तब भी आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आपको नमक कम खाना है। आपका लिवर फेल हो गया है, लिवर ग्रसित हो गया है, आपके पेट के अंदर पानी आ गया है, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है, तब भी आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आपको नमक कम खाना है। तो नमक सच पूछिए तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है और बहुत सारी बीमारियों का निवारण भी है। इसी निवारण को ढूंढने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं और सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब कौन सा नमक विद सॉल्ट शुड आई कंज्यूम? मेरा नाम है डॉक्टर हनीश गुप्ता। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और आज चेक माई शुगर के माध्यम से आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ आपसे ये बात करने के लिए कि किसका नमक खाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास में नमक के। लोग बात करते हैं नमक के, जो नॉर्मल नमक आपको मार्केट में मिलता है, जिसको हम आयोडाइज सॉल्ट की तरह भी जानते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा सबके लिए ज़रूरी है कि वो आयोडाइज्ड सॉल्ट ही होना चाहिए। फिर हमारे पास में एक बहुत बड़ा विकल्प आता है सेंधा नमक का, फिर आता है रॉक सॉल्ट एंड हिमालयन सॉल्ट। बहुत सारे विकल्प हमारे पास में है। 10 रुपए के नमक से लेके 100 रुपए तक का नमक आज हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल है। और मेरी बात मानिए तो 100 रुपए का नमक 10 रुपए के नमक के मुकाबले में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता, कहीं पे भी खड़ा नहीं हो सकता। वो 10 रुपए का नमक जो आपको मार्केट में मिल रहा है वो सबसे अच्छा नमक है। आपके डॉक्टर ने आपसे बोला है कि आपको नमक कम करना है। आपके डॉक्टर ने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि नमक बदलना है। पता नहीं कहाँ से ये बात मार्केट के अंदर ट्रैवल कर गई, ये मिथ्या मार्केट के अंदर ट्रैवल कर गई कि आपके डॉक्टर ने जब आपको ये बोला कि आपको नमक कम करना है तो आपने पता नहीं कहाँ से सुन लिया कि नमक बदल देते हैं। नमक बदलने के नुकसान समझिए। चाहे सेंधा नमक हो, चाहे रॉक सॉल्ट हो, चाहे हिमालयन सॉल्ट हो, जो आपको शायद 100 रुपये से लेके 500 रुपये भी में मिल रहा है, इनके अंदर आयोडीन है नहीं, जिसकी वजह से आपको गोइटर या फिर थायराइड की बीमारियों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर आयोडीन ना होने के साथ साथ सोडियम की और पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा है। तो इनका खारापन जो है वो नॉर्मल नमक से ज़्यादा होने के कारण इनकी कंजम्पशन तो आपको नॉर्मल नमक से और भी कम करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं कम करनी चाहिए। तो आप जब अपना नमक बदल देते हैं तो आप उसकी कंजम्पशन सोचते हैं कि चलिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब तो हम सेंधा नमक खा रहे हैं, अब तो हम रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, ये अनप्रोसेस्ड सॉल्ट है, ये हेल्दी सॉल्ट है। पर ना जाने कहाँ से ये बातें मार्केट के अंदर ट्रैवल होने लग जाती हैं और लोग इसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। और इसीलिए पोटेशियम बढ़ जाने के कारण लोगों को और किस्म की किडनी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी किडनी ग्रसित होने लग जाती हैं, उनके लिए पोटेशियम बहुत ही हानिकारक होता है। और सेंधा नमक में, रॉक सॉल्ट में, हिमालयन सॉल्ट में पोटेशियम का कंटेंट आपके नॉर्मल रेगुलर मार्केट में मिलने वाले सॉल्ट से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कभी भी पेशेंट्स को सॉल्ट बदलने के लिए नहीं कहते, नमक बदलने के लिए नहीं कहते, सिर्फ नमक कम करने के लिए कहते हैं। और एक बात आपको समझनी है कि जो नॉर्मल प्रोसेस सॉल्ट आपको मार्केट में मिल रहा है, ये वो वाला सॉल्ट है जो आपने बचपन से लेके आज तक सेवन करा है। इसको एलिमिनेट करना, इसको मेटाबोलाइज करना, इसको प्रोसेस करना आपका शरीर भली भांति जानता है। जब आप अपने शरीर के अंदर नमक को बदलते हैं तो आपके शरीर को अपनी डाइजेस्टिव प्रक्रिया को भी बदलना पड़ता है। और शरीर अपनी डाइजेस्टिव प्रक्रिया को 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में नहीं बदलता। सालों साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं उस प्रक्रिया को चेंज करने में, संभलने में। तो जब हम ये सॉल्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर शिफ्ट होती हैं। इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट्स कहते हैं। और इस वजह से भी कई पेशेंट्स को मसल एक्स होने लग जाते हैं, कई पेशेंट्स को पसीना कम या ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, कई पेशेंट्स को घबराहट महसूस होने लग जाती है, कई पेशेंट्स की डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो या फास्ट हो जाती है, यानी कि उनको डायरिया भी हो जाता है और उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। और उसके लिए फिर वो अलग से चूरन खाने लग जाते हैं और चूरन के अंदर भी सॉल्ट होता है। तो एक परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम और परेशानियों को न्योता देने लग जाते हैं।
तो सिर्फ एक ही मंत्र समझ लीजिए कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको नमक कम करने के लिए बोला है तो प्लीज नमक को कम करिए, नमक को बदलिए मत। इस संदेश को यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे शीघ्र फिर मिलूंगा।